कहानी शुरू होती है जहाँ एक प्लैनेट तबाह हो रहा है। प्लैनेट के टूटे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और आकर गिरता है वो एक चर्च के सामने जहाँ सूजन नाम की लड़की की शादी होने वाली है। सूजन जो कि चर्च के सामने ही खड़ी थी, उसके ऊपर वो टुकड़ा गिरने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई है, पर कुछ हो नहीं सकता। 2 मिनट बाद उसकी शादी थी। उसकी मॉम उसे चर्च के अंदर ले जाती है, जबकि चर्च के बाहर कुछ सीक्रेट एजेंट्स आ चुके थे जिन्हें पहले से ही इस टुकड़े के यहाँ पर गिरने की खबर थी और वो उसे लेने नहीं आए थे। यहाँ शादी के वक्त सूजन का हस्बैंड देखता है कि उसके जिस्म में से तो अजीबोगरीब ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी समझ पाता, अचानक सूजन का साइज इतना बड़ा होने लगता है कि वो चर्च तोड़कर भी बाहर निकल जाती है और चर्च के टूटने की वजह से सूजन का हस्बैंड वही दब जाता है। तब सूजन उसे एक छोटी सी डॉल की तरह वहाँ से निकालती है और इतने में ही जो सीक्रेट एजेंसी के लोग यहाँ पर आए हुए थे वो सूजन को बेहोश कर देते हैं। आँख खुलने पर सूजन अब अपने आप को एक खाली बड़े से कमरे में पा रही थी। इस सीक्रेट लैब में 4 और मॉन्स्टर्स भी थे जो उसी की तरह यहाँ पर लाए गए थे। इसमें से सबसे पहला डॉक्टर कॉकरोच, जो कि पहले इंसान थे और एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट से अपने आप को एक इंसान और एक कॉकरोच जैसी क्रिएचर में बदल लिया था। साथ ही इन मॉन्स्टर में एक स्लाइम मॉन्स्टर भी था, एक फिश जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर और एक इंसेक्टो नाम का मॉन्स्टर भी था। इतने पे ही यहाँ पर जर्नल आते हैं जो कि सूजन को बता रहे थे कि अब वो यही रहा करेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ उन क्रिएचर्स को रखा जाता था जिनसे इंसानों को खतरा हो सकता है। सूजन उन्हें हजार बार कहती है कि मुझसे आपको खतरा नहीं होगा, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सीन शिफ्ट होता है तबाह हुए प्लैनेट की तरफ, जहाँ एक एलियन है जो कि उसी खास मेट्रॉइड की तलाश में था। जो मेट्रॉइड जमीन पर सूजन से जा टकराया था, जिसे लेने के लिए वो बगैर कुछ सोचे समझे अर्थ पर आ जाता है अपने एक बहुत बड़े से रोबोट के अंदर बैठकर। इसके अर्थ पर आते ही हर जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। यूएस आर्मी के लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। पहले एक आदमी उस बड़े से रोबोट से बात करने के लिए जाता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एलियन शायद उनसे दोस्ती करने के लिए यहाँ आया है, पर एलियन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इससे पहले कि वो यहाँ पर तबाही फैलाता, आर्मी के लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही उन लोगों को ये भी पता चल गया था कि इस बहुत बड़े से रोबोट पर उनके किसी वेपन का कोई असर नहीं होने वाला। बहुत टेंशन फैल गई थी कि ये रोबोट तो अर्थ को तबाह कर देगा। अर्थ को तबाही से बचाने के लिए जल्दी से एक मीटिंग बुलाई जाती है। सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि उस रोबोट को कैसे खत्म किया जाए, और तभी जर्नल सबको बताते हैं उन मॉन्स्टर्स के बारे में जो कि सीक्रेट लैब में बनते। उनके मुताबिक ये एक्स्ट्रा ताकत वाले मॉन्स्टर्स ही इतने बड़े एलियन से और उसके रोबोट से लड़कर इस अर्थ को तबाही से बचा सकते हैं। अब जर्नल सारी मॉन्स्टर्स का बारी बारी इंट्रोडक्शन करवाते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से, जिसमें सबसे पहले तो डॉक्टर कॉकरोच थे, जो पहले एक साइंटिस्ट थे और अपने ही गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अब एक कॉकरोच की तरह के इंसान बन चुके थे, लेकिन उनमें भी बहुत ताकत थी। इंसेक्टो, जो पहले एक छोटा सा इंसेक्ट था, लेकिन उसके पास होने वाले एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया। फिश की तरह दिखने वाली ये क्रिएचर 100 से भी ज्यादा साल बर्फ में रहकर आई थी, जबकि सूजन की कहानी तो सबको पहले से पता ही थी। सभी लोगों को जर्नल का आइडिया पसंद आया था और अब इन 5 मॉन्स्टर्स को पहली मर्तबा सीक्रेट लैब से बाहर निकाला जाना था, वो भी सिर्फ उस एलियन से लड़ने के लिए। लैब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कॉकरोच सूजन के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए, क्योंकि सूजन चाहती है कि वो पहले जैसी होकर अपने घर जाए। पर डॉक्टर कॉकरोच के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। अब तो सूजन को भी लगने लगा था कि वो कभी भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी। इतने में यहाँ पर जर्नल आकर इन सबको बताते हैं कि हमारी अर्थ पर एक एलियन ने एक बहुत बड़े रोबोट के जरिए हमला कर दिया है। वो अर्थ को तबाह कर सकता है और हम चाहते हैं कि उस एलियन से आप लोग लड़े। अगर आप लोगों ने उसे हरा दिया तो आप लोग हमेशा के लिए इस जेल से आजाद हो जाएंगे। सभी को जैसे ही उस बड़े से रोबोट के सामने लाया जाता है तो अब सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। सूजन तो डर के वहाँ से भाग भी जाती है। बाकी मॉन्स्टर्स अब उस रोबोट को रोकने की तैयारी कर रहे थे, पर वो तो इन सबको छोड़ सूजन के पीछे पीछे था। सूजन अपने आप को बचाती गाड़ियों को स्केटबोर्ड की तरह यूज करती हुई एक ब्रिज तक पहुँच जाती है, और यहाँ तो बस सूजन अब उसके हाथ आने ही वाली थी कि जल्दी से उसकी मदद के लिए कॉकरोच रोबोट के अंदर जाकर उसकी कुछ तारें तोड़ देता है, जबकि एक मॉन्स्टर ने यहाँ ब्रिज पर मौजूद लोगों का रास्ता साफ कर दिया था। जिसके बाद फाइनली वो सब लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और उस
रोबोट को किसी न किसी तरह उस ब्रिज में फंसा कर खत्म कर देते हैं। अब इस रोबोट के खत्म होने पर इन लोगों का मिशन भी पूरा हो गया था और सीक्रेट एजेंसी वालों ने इन्हें अब आजाद भी कर दिया था। लेकिन टेंशन अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। हमें पता चलता है कि एलियन तो उस रोबोट के अंदर था ही नहीं, बल्कि वो तो अपने प्लेनेट से ही इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था और उस रोबोट के टूटने पर उसे ज्यादा गुस्सा आ चुका है। वो असल में सुजन के अंदर से वही ताकतें निकालना चाहता है जो उस मेट्रॉइड के टकराने से उसके अंदर आई थी और इस काम के लिए अब वो खुद अर्थ पर आने वाला था। यहाँ ये लोग जो आजाद हो चुके थे, सुजन उन्हें अपने मॉम डैड के घर लेकर जाती है। काफी टाइम बाद वो अपने मॉम डैड से मिलकर काफी खुश थी। उसके मॉम डैड मॉन्स्टर्स के लिए पार्टी भी रखते हैं, जबकि सुजन अब अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे स्टूडियो से बाहर निकल के कहती है, देखो अब मैं आजाद हो गई हूँ, अब हम दोबारा शादी करेंगे, तुम जल्दी से मुझे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड ने अब सुजन के साथ रहने से इनकार कर दिया था। सुजन बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके पास उसके मॉन्स्टर दोस्त भी थे जो उसे समझा रहे थे कि दुखी ना हो, हम चाहे जितने भी शहरों को, जितने भी मुल्कों को बचा लें, ये लोग हमें मॉन्स्टर ही समझेंगे और हमें कभी अपने साथ नहीं लगाएंगे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक ऊपर से लाइट आती है जो कि सुजन को अपनी तरफ खींच रही थी। ये और कोई नहीं था बल्कि वो एलियन ही था जो सुजन को वहाँ से किडनैप करके ले गया था। होश में आने पर सुजन अपने आप को एक कैद में पाती है और उसके सामने वो एलियन आकर उसे कहता है कि जिस चीज की ताकत से तुम इतनी बड़ी हो गई हो, उस चीज पर सिर्फ मेरा हक है क्योंकि वो मेरे प्लेनेट की है। उसको लेने के लिए तो मैंने अपने प्लेनेट को भी तबाह कर दिया। एलियन उसे एक ऐसे चैम्बर में लेकर जा रहा था जहाँ पर उसके अंदर से वो ताकतें निकाल दी जाएंगी, लेकिन सुजन तो बहुत ही आसानी से अपने आप को उस कैद से आजाद कर लेती है। तभी वो एलियन धोखे से उसे एक ऐसे चैम्बर में ले ही आता है जहाँ जाकर उसके अंदर की सारी ताकत उसने बाहर निकाली थी और अब सुजन दोबारा पहले की तरह छोटी सी हो गई थी। जहाँ वो सुजन को बताता है कि तुम देखना अब इस ताकत से मैं क्या करूँगा, मैंने अपना प्लेनेट तो तबाह कर दिया है, लेकिन अब मैं अर्थ पर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा जहाँ सिर्फ मेरी और मेरी हुकूमत होगी। उसने तो अर्थ पर मैसेज भी भेज दिया था कि बहुत ही जल्द वो अर्थ पर एक तबाही करने वाला है जिसमें सारे लोग मर जाएंगे और अगर कोई बच गया तो वो उसका गुलाम बन जाएगा। अपने साथ इस अर्थ पर रखने के लिए वो बहुत सारे एलियन क्लोन बना लेता है। जहाँ अब सभी लोग डर रहे थे कि तभी हमें मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। जर्नल की सारी उम्मीदें इन्हीं मॉन्स्टर्स पर हैं कि शायद ये मॉन्स्टर उस एलियन की शिप तबाह करके उस एलियन को मार कर अर्थ को और अर्थ के लोगों को बचा सके। मॉन्स्टर भी इस काम के लिए इसीलिए मान गए थे क्योंकि उनकी एक साथी यानी सुजन उस एलियन के कब्जे में थी जिसे वो लोग छुड़वाना चाहते थे। अब जर्नल के दिए जेट पैक पहनकर वो लोग पहुंच जाते हैं एलियन शिप तक। उनकी शिप पर लगते ही वो शिप थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, लेकिन खैर वो तीनों किसी तरह उसके अंदर चले गए थे। जहां वो देखते हैं कि अब सुजन को तो एक एलियन मारने वाला था। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी बातों में लगाकर न सिर्फ उससे उसकी गन ले लेते हैं बल्कि सुजन को भी उसके हाथ से छुड़वा लेते हैं। पर ऐसा करते ही बड़े एलियन को उनके यहाँ आने की खबर मिल गई थी, जहाँ पर डॉक्टर कॉकरोच ये बात कर रहे थे कि इस शिप को रोकने के लिए हमें इस शिप के चैम्बर तक जाकर उसके चैम्बर को तबाह करना होगा। अब क्योंकि बड़ा एलियन उनका प्लान भी सुन चुका था, इसीलिए वो अपने सारे क्लोन एलियंस को उनके पीछे लगा देता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन ये तीनों उन सारे क्लोन से बचते हुए किसी न किसी तरह चैम्बर तक पहुंचकर उसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे लगा देते हैं, यानी ऐसा बना देते हैं कि वो शिप खुद ब खुद तबाह हो जाए। अब तो बड़े एलियन को भी पता चल गया था कि अगर उसकी शिप तबाह हो गई तो उसका जीतना नामुमकिन है, इसीलिए वो एक एस्केप पोर्ट तैयार करता है जिसकी मदद से वो इस शिप से भाग पाएगा। इस एस्केप पोर्ट के अंदर वो अपने साथ वो सारी ताकत भी ले जाने वाला था जो उसने सुजन के अंदर से निकाली थी। इस जगह ये मॉन्स्टर भी इस शिप से भागने की तैयारी कर रहे थे उसके तबाह होने से पहले ही। पर अफसोस सुजन के अलावा वो सारे के सारे शिप के अंदर फंस जाते हैं। अब तो वो लोग मर जाते। सुजन अपने साथियों को मरने देना नहीं चाहती थी, पर उन लोगों ने तो जैसे हालात को एक्सेप्ट कर लिया था। वो सुजन को वहाँ से भागने का कहते हैं, पर सुजन तो उनको बचाने का एक प्लान सोचते हुए उड़ने वाले शूज पहनते हुए दोबारा शिप के उसी चैम्बर तक जाती है जहाँ से ये शिप कंट्रोल की जा रही थी। जहाँ कर वो देखती है कि एलियन तो एस्केप पोर्ट में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश में है। वो उसे सबसे पहले तो नीचे उतारती है और इस सारी लड़ाई में सुजन के हाथ लग जाती है उसकी गन। अब सुजन एक ही बार में उस एलियन को खत्म कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि वो तो उस गन से ताकत वाले कंटेनर के ऊपर शूट करती है, जिस वजह से वो कंटेनर उसी पर टूट कर गिर जाता है। अब वो
वो दोबारा से एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। यहाँ जो उसके मॉन्स्टर दोस्त एक बहुत बड़ी सी मशीन के नीचे आकर मरने वाले थे, वो जल्दी से आकर उनको बचाती है और फिर उन्हें लेकर उस शिप से बाहर निकल आती है। उन्हें उड़ना तो नहीं आता था, वो लोग नीचे गिरने वाले थे कि तभी यहाँ पर जर्नल उस मॉन्स्टर को लेकर आते हैं जो कि एक बटरफ्लाई जैसा बन चुका था। उनके एलियन शिप से दूर आते ही अब एलियन शिप भी तबाह हो चुकी थी और साथ साथ वो एलियन भी। इस तरह अर्थ हर किस्म की तबाही से बच जाती है और अर्थ के लोग उन सारे मॉन्स्टर्स का एक हीरो की तरह वेलकम करते हैं। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार दे रहे थे। इस वक्त सुजन के पास उसका हस्बैंड भी आता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक इंटरव्यू दे दो तो हम लोग पहले जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। पर अब सुजन उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। वो सभी लोगों के सामने उसको उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक टीम बन चुके हैं जो कि अर्थ को मुश्किलों से बचाते हैं। जर्नल आकर उन सबको बताते हैं कि पेरिस में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसे रोकने के लिए अब तुम लोगों को इस मिशन पे जाना होगा। ये लोग खुशी खुशी इस ड्यूटी को भी अपनाते हैं और सब के सब बटरफ्लाई जैसे मॉन्स्टर पे बैठकर अपने नए मिशन के लिए निकल जाते हैं, जिसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।